हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक नए क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि कंटिन्यूसली इंटरव्यू में पूछा जाता है। और मान के चलिए कि अगर आपका एक्सपीरियंस लेस देन 3 इयर्स है, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंपनीज के इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन क्या है कि रिवर्स स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब क्या, हमें एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना होगा जहाँ पे हमें थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करना है। ओके, इस क्वेश्चन को जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे उस टाइम पे आपको ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। मतलब हम ये 3 कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगर हमको इसका कोड लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, अगर हमें थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है तो हम स्वैपिंग मेथड यूज करेंगे। अब स्वैपिंग में क्या करेंगे कि हम एक्सोर का कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, तो हमारे पास एक अच्छा मेथड जो है वो एक्सोर का मेथड है, जो मोस्टली हम लोग प्रीफर करते हैं जब कोड लिखते हैं तो। ओके, इसका कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। फिर हम एक और हेडर इंक्लूड करेंगे जो होता है स्ट्रिंग डॉट एच। देखो, स्ट्रिंग डॉट एच हम लोग यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको स्ट्रिंग का लेंथ पता करना होगा, ठीक है। लेंथ पता करने का 2 तरीका है। एक तो आप इनबिल्ट फंक्शन strlen जो होता है स्ट्रिंग लेंथ, वो यूज कर लो। अदरवाइज आप, अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि आप उसका यूज मत करो, तो आपको फिर लेंथ मैनुअली लूप के थ्रू कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि एटलीस्ट इंटरव्यूअर हमें मोस्टली अलाउ करता है कि आप लेंथ के लिए वो फंक्शन यूज कर लो, तो इसलिए हम ये हेडर फाइल इंक्लूड किए। अब यहाँ से हमारा मेन कोड स्टार्ट होता है। तब देखो, सबसे पहले हमें तो एक स्ट्रिंग लेना होगा। तो स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं? कैरेक्टर str स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया RITESH, रितेश। ओके, ये स्ट्रिंग हमने ले लिया और इसी को हम रिवर्स करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाना है, लेफ्ट और राइट का, ठीक है, जो कि इस साइड से और इस साइड से दोनों को ट्रैक करेगा। हम समझेंगे कि क्यों बना रहे हैं। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हम बनाए इंट लेफ्ट इक्वल टू 0 हमने लिया, और दूसरा हमने बनाया इंट राइट इक्वल टू strlen स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। ये इनबिल्ट फंक्शन है और हम इस स्ट्रिंग का लेंथ निकालना चाहते हैं और -1 कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम -1 कर क्यों रहे हैं। ओके, इसके बाद से हमारा क्या होगा, लूप स्टार्ट होगा, वाइल लूप। ये कब तक चलेगा? जब तक लेफ्ट साइड लेस देन राइट साइड से हो, ठीक है। इसके अंदर हमें स्वैपिंग करना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? str लेफ्ट इक्वल टू str लेफ्ट एक्सोर str राइट। फिर यहाँ पे str राइट इक्वल टू str राइट एक्सोर ऑपरेशन str लेफ्ट। फिर लास्ट लाइन क्या होगा? str लेफ्ट इक्वल टू str लेफ्ट एक्सोर str राइट। उसके बाद से हम यहाँ करेंगे लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट माइनस माइनस, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट ऑफ परसेंटेज str।
यहाँ पर रिटर्न करा देंगे, रिटर्न 0 ब्रैकेट क्लोज। सो ये हमारा कोड है स्वैप करने का, रिवर्स करने का। अब इसको वन बाय वन थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं कि ये लॉजिक क्यों बना। तो इधर देखो, जैसे ही हमने एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाया तो ये मेमोरी में कैसा दिखेगा, ये कुछ आपका ऐसे दिखने वाला है, RITES एंड H। ओके, इसके बाद नल कैरेक्टर होगा। सो अब देखो, इसका अगर इंडेक्स किया जाए तो 0 1 2 3 4 5, राइट, ये इसका इंडेक्स हो गया। अब हो क्या रहा है कि हमने एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाया, वो कुछ ऐसा दिखेगा मेमोरी लेवल पे। अब हम एक बना रहे वेरिएबल लेफ्ट इक्वल टू 0। 0 मीन्स व्हाट, दिस इंडेक्स का बात कर रहे हैं, मतलब जो लेफ्ट वेरिएबल है वो इसको स्टार्टिंग में पॉइंट करेगा। स्टार्टिंग में ये पॉइंट करेगा इसको, लेफ्ट वाला हमारा जो वेरिएबल है। राइट हम क्या बना रहे हैं, स्ट्रिंग लेंथ str। तो जब ये फंक्शन आप रन करोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, 1 2 3 4 5 6, मीन्स ये रिटर्न करेगा 6। ओके, 6 - 1 5। अब समझो क्या हो रहा है, अगर हम str ये अगर यूज कर रहे हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, 6 देगा। ओके, अब ये हमें 6 दे रहा है, लेकिन हमारा जो लास्ट कैरेक्टर है वो 5 वाले इंडेक्स पे प्रेजेंट है, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है हमारा 0 से। सो एक्चुअल जो लेंथ आ रहा है उससे एक कम है। ओके, क्योंकि हम ये दोनों वेरिएबल इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम दोनों साइड से इंडेक्स को ट्रैक कर सके। हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम इनको आपस में स्वैप कराएं, मीन्स H R के जगह पे आ जाए, R जो है H के जगह पे चल जाए। तो हम डायरेक्टली इसके वैल्यू को यूज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, -1 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। मीन्स राइट वाला जो वेरिएबल है वो इसको पॉइंट करे करेक्टली, इसलिए हम यहाँ पे -1 कर रहे हैं। मीन्स राइट इसको पॉइंट करेगा स्टार्टिंग एज में। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन हमने क्या लगाया है कि लेफ्ट लेस देन राइट। ये कंडीशन क्यों, क्योंकि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद से ये लूप से एग्जिट हो जाएगा और हमें स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। ऐसा क्यों है इसको समझो। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा दिखेगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जब लेफ्ट 0 को पॉइंट कर रहा है और ये राइट 5 को पॉइंट कर रहा है, तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि इन दोनों को स्वैप कर दे। तो H यहाँ आ जाएगा, R हमारा यहाँ चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट प्लस प्लस कर रहे हैं और राइट माइनस माइनस कर रहे हैं। मीन्स नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस प्लस, मीन्स अब आपका लेफ्ट जो है इसको पॉइंट करेगा। ओके, और जो राइट है वो इसको पॉइंट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, I और S आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो S और यहाँ पे I हो गया। फिर हमारा ये लेफ्ट प्लस प्लस होगा, मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा पॉइंट करना इसको, और ये राइट वाला पॉइंट करेगा इसको, राइट। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो अभी तक क्या था कि लेफ्ट वाला वैल्यू देखो 2 है और राइट वाला वैल्यू 3 है, तो 2 लेस देन 3 ये कंडीशन अभी भी ट्रू है हमारा। ठीक है, 2 लेस देन 3 तो ये एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही ये दोबारा फिर लूप एग्जीक्यूट होगा तो उसमें लेफ्ट प्लस प्लस मतलब क्या हो गया, लेफ्ट अब पॉइंट करेगा हमारा 3 को और राइट हमारा पॉइंट करेगा 2 को। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा कि लेफ्ट 3 हो गया और राइट 2 हो गया। जो ये कंडीशन फेल हो जाती है, अगर ये कंडीशन फेल हुआ मतलब ये एग्जिट हो जाएगा, और हम भी यही चाहते हैं क्योंकि इस स्टेज पे ही हमारा पूरा रिवर्स हो गया है। सो हम आगे इसको प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो हमारा कंडीशन लगा है लेफ्ट लेस देन राइट लगा है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखो, हमको फाइनल रिजल्ट ये चाहिए और हमने ये सब क्यों बनाया, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और या फिर कैसे ये इंडेक्स हमारा मूव करेगा। नो यहाँ पे हम एक्सोर ऑपरेशन कर रहे हैं। सो इसको थोड़ा हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सोर में एक्चुअली होता क्या है। देखो, अगर एक्सोर का अगर मैं तुम्हें ट्रूथ टेबल बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है। ये 4 पॉसिबिलिटी होगी हमारा बिट वाइज में अगर बात करें, क्योंकि एक्सोर हमारा बिट वाइज ऑपरेशन है तो उसमें ये 4 पॉसिबिलिटी ही हो सकती हैं। सो अगर
अगर दोनों बीट अगर जीरो हैं उसका एक्सोर लेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक बीट अगर वन है, ओके, तो वहाँ पे हमेशा वैल्यू हमें वन मिलने वाला है और ये जीरो। सो एक्सोर का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बोथ बिट्स आर सेम देन रिजल्ट विल बी जीरो, इफ बोथ बिट आर डिफरेंट देन रिजल्ट विल बी वन। ओके, सो यही ट्रूथ टेबल हम फॉलो करेंगे इनको समझने के लिए। तो सबसे पहले देखो, सबसे फर्स्ट टाइम में क्या होगा, आर और एच का स्वैपिंग हो रहा है, राइट। अब आर एच का स्वैपिंग हो कैसे रहा है इसमें, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो फर्स्ट जब फर्स्ट टाइम ये लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो ये लाइन हमारा रन होने वाला है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग लेफ्ट का वैल्यू क्या होगा, इनिशियल हमारा लेफ्ट का वैल्यू हमारा इनिशियल फेज में होने वाला है जीरो, ओके। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जीरो और ये वन ले रहे हैं। मीन्स क्या हम चाहते हैं कि इस वाले इंडेक्स पे इसका रिजल्ट स्टोर हो जाए, ओके। सो एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें ये जो लेटर हैं इनका एस की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमें इसका बाइनरी चाहिए, क्योंकि जो एक्सोर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो बाइनरी पे परफॉर्म होगा। अब बाइनरी बनाने के लिए हमें इसका डेसिमल वैल्यू चाहिए, और हमें पता है कि कैरेक्टर का डेसिमल वैल्यू कहाँ से मिलता है, एस की टेबल से मिलता है, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि आर का एस की वैल्यू आपका क्या बनता है, आप बता सकते हो मुझे कि आर का एस की वैल्यू क्या बनता है। आर का एस की वैल्यू 82 बनता है और हमारा एच का बनता है 72। अब इनको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका बाइनरी हमारा क्या बन जाएगा, 0101 0010, ये बाइनरी है 82 का, और 72 का हमारा बाइनरी बन जाएगा 010010001000, ओके। ये दोनों नंबर का बाइनरी। अब हमको इसका क्या करना है, एक्सोर करना है, मीन्स इनका हमें निकालना है एक्सोर ऑपरेशन, ओके। सो जैसा मैंने बताया कि अगर दोनों बीट अगर सेम है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मीन्स इन दोनों का जीरो हो गया। फिर 1 0, यहाँ पे एक दोनों बीट अलग अलग है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहाँ से आ रहा है, ये ट्रूथ टेबल से हम वैल्यू ले रहे हैं। फिर 0 0 तो 0 हो गया, 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 फिर 1 हो जाएगा, 0 0 0, बाकी ये सब 0 हो जाएंगे क्योंकि सभी सेम बीट हैं। तो फाइनली इन दोनों लेटर को हमने एस्की में कन्वर्ट किया, इसका बाइनरी बनाया और बाइनरी का एक्सोर लिया। अब ये जो नंबर हमारा रिजल्ट में आ रहा है इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो इसका डेसिमल हमारा बनता है क्या, 26, ओके। सो ये लाइन जब कंप्लीट होगा तो बेसिकली इसमें फर्स्ट टाइम क्या स्टोर होने वाला है, हमारा str लेफ्ट मीन्स क्या, इंडेक्स 0 का बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा स्टोर होने वाला है 26, ओके। अब नाउ मूव टू द सेकेंड लाइन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग राइट क्या है हमारा, इंडेक्स 5 है। सो हम यहाँ पे इसको आप ये 5 लिखो, ठीक है। यहाँ पे हमने 5, अब हम चाहते हैं कि इस वाले इंडेक्स पे इसका रिजल्ट स्टोर हो। इसका रिजल्ट मतलब क्या, जो 5 पर है और जो इंडेक्स हमारा लेफ्ट जो 0 पे है, ओके। सो अब इसको अगर हम करने जा रहे हैं तो कैसे होगा, देखो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। आई थिंक आप लोग इसको नोट करो, फिर मैं इसको रफ करके आगे बताता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। सो आगे समझते हैं। जैसा मैंने बता दिया कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, जब ये सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम पे क्या होने वाला है, तो देखो हमारे स्ट्रिंग राइट में हमारा कौन सा वैल्यू है, तो h है, ठीक है। h का डेसिमल वैल्यू क्या होता है हमारा, देखो h है हमारे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, r है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमारा r है। लेकिन मुझे ये बताओ इस लाइन से लेफ्ट में क्या वैल्यू स्टोर हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा 26, क्योंकि जब ये लाइन पूरा एग्जीक्यूट हुआ था हमें 26 मिला डेसिमल में। अब ये 26 जाके किस में स्टोर हो रहा है, लेफ्ट में स्टोर हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, हम यहाँ पे इसको इस लाइन में ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मुझे अब 72 और 26 का एक जोड़ लेना है, क्योंकि राइट में हमारा h है,
h का s की वैल्यू 72 होता है, लेफ्ट में हमारा 26 है, तो 26 इन दोनों का एक्सोर होगा यहाँ पर और जो रिजल्ट आएगा राइट में सेव हो जाएगा। ओके, तो जब आप इसका एक्सोर कैसे लोगे, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करो, यू विल गेट अ डेसिमल वैल्यू। तो इसका बाइनरी फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कुछ आपका ऐसा बन के आएगा, और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो इसका वैल्यू 82 बन के आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब सेकेंड लाइन कंप्लीट हो रहा है तो इसमें हमारा जो वैल्यू स्टोर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा str राइट मीन्स इंडेक्स 5 में हमारा स्टोर हो जाएगा 82। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन पे क्या है कि str लेफ्ट। ओके, अब हम str लेफ्ट में क्या स्टोर करना चाहते हैं, लेफ्ट प्लस राइट का अगेन एक्सोर ऑपरेशन। तो अभी लेफ्ट में क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारा 26 है क्योंकि अभी तक 26 है। राइट में अभी देखो वैल्यू अपडेट हुआ है। ठीक है, राइट में क्या वैल्यू बन के आया है, तो 82 बनकर आया है। ठीक है, तो मतलब क्या कि हमें 26 और 82 का एक्सोर करना है। जब आप इसका एक्सोर करोगे तो इसका जो फाइनल डेसिमल वैल्यू बन के आएगा वो 72 बनकर आएगा। सो यहाँ पर आपको फिर क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें आपका स्टोर हो जाएगा str लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या, हम जीरो इंडेक्स का बात कर रहे हैं जिसमें हमारा फाइनल वैल्यू 72 आके स्टोर हो गया। तो जब ये हमारा तीनों जब ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है उस टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनल मुझे बताओ कि 0 और 5 इंडेक्स में क्या वैल्यू स्टोर हो रहा है, तो आप देखोगे कि फिफ्थ वाले में यहाँ पर हमारा 82 स्टोर हो रहा है और यहाँ पे हमारा क्या है 72। अब मुझे ये बताओ इनका कैरेक्टर में क्या वैल्यू होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो 82 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, R को, 72 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, H को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 72 जो है वो हमारा H को रिप्रेजेंट कर रहा है, 82 जो है R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये जब ये तीनों लाइन कंप्लीट होगा तो क्या ये पोर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिवर्स। आप देख रहे हो इंडेक्स 0 में H आ गया और इंडेक्स 5 में R आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हमारा ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो लेफ्ट वाले में हमारा 26 वैल्यू डेसिमल वैल्यू स्टोर होता है। जब हम सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें हमारा राइट वाले में 82 वैल्यू आता है, और थर्ड लाइन जब एग्जीक्यूट होता है तो उस समय हमारा इस लेफ्ट वाले में 72 वैल्यू आता है। मतलब ये दो वैल्यू फाइनल हुए। ओके, फाइनल हुए मतलब क्या, R के जगह पे हमारा H आ गया और H के जगह पे हमारा R आ गया। ओके, तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन में हमारे ये दोनों लेटर आपस में स्वैप हो गए। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट प्लस प्लस, मतलब लेफ्ट 0 से 1 हो जाएगा, मीन्स अभी हमारा ये लेफ्ट वाला इसको पॉइंट करेगा, और राइट माइनस माइनस मतलब क्या, राइट वाला इसको पॉइंट करेगा। इसके बाद से फिर लूप एग्जीक्यूट होगा और सेम प्रोसेस हमारा होने वाला है। तो आई होप आप लोग को इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया कैसे कैरेक्टर एक दूसरे के साथ हमारा एक्सचेंज हो रहे हैं, और साथ में कोई भी हमारा लेटर यहाँ पे मिस आउट नहीं हो रहा है। ओके, अगर आप एक्सोर ऑपरेशन अगर यूज नहीं करोगे और आप सोचोगे कि बिना एक्सोर ऑपरेशन यूज किए हम बिना थर्ड वेरिएबल का कर ले, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका इनमें से कोई एक जो वेरिएबल होगा वो मिस हो जाएगा। इसलिए हम एक्सोर ऑपरेशन करते हैं जहां पर हमारा देखो या इस लाइन में हमको देख के क्या लग रहा है कि लेफ्ट वाला वैल्यू तो हमारा चला गया, गायब हो गया है। ठीक है, बट लास्ट वाले लाइन में हम लेफ्ट वाले वैल्यू को करेक्टली रिकवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम एक्सोर ऑपरेशन यूज करते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। जैसे ही ये लूप पूरा कंप्लीट होगा आपका फाइनल जो वैल्यू आप स्ट्रिंग प्रिंट कराओगे वो आपका ये बनकर आएगा। ओके, अगर अभी भी कुछ डाउट है आप लोग को इसमें तो कमेंट करिए, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा डाउट हो रहा है तो मैं एक और डिटेल वीडियो इसमें बनाऊंगा जहाँ पे मैं दूसरे कैरेक्टर का एग्जाम्पल, स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ये रहा एक फेमस क्वेश्चन जो आपको मोस्टली हर इंटरव्यू में देखने को मिल जाता है। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जहाँ पे हम लोग किसी और नए क्वेश्चन के साथ
बात करेंगे, देखेंगे कि और क्या क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है सी के बेसिस पर, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए जो अभी जॉब के तलाश में हैं, जिनको जॉब चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ वो डेफिनेटली आप किसी न किसी इंटरव्यू में आपको मिलने वाला है। अगर आप एज ए फ्रेशर हो या फिर 3 ईयर एक्सपीरियंस हो, तो अगर आप मेरे इस प्लेलिस्ट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो, तो डेफिनेटली सी में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।